यूपी का एक जिला जो कुछ दिनों पहले भेड़ियों के आतंक की वजह से सुर्खियों में आया, अब माहौल खराब होने की वजह से चर्चा में है। बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवक की जान चली गई, जिसने गुस्सा भड़का दिया और फिर पथराव, आगजनी और फायरिंग से बहराइच में दहशत पसर गई। हालात इस कदर बिगड़े कि संभालने के लिए लखनऊ से एसटीएफ चीफ को भेजना पड़ गया। बहराइच के तनावग्रस्त इलाके में स्कूल बंद है, इंटरनेट शट डाउन है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तस्वीरों में गाड़ियां, बाइक और शोरूम धू धू कर जल रहे हैं। लोगों के घर जलाए जा रहे हैं सो अलग। गुस्सा है कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शांत माहौल इतना उग्र हो गया? ये वीडियो उस सवाल का विस्तृत जवाब है। नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दिशा विद त्रिशा। दरअसल बहराइच की महसी तहसील के महाराजगंज में जब डीजे पर जयकारे के बीच जुलूस मुस्लिम बहुल इलाके से गुजरा तो अब्दुल हमीद ने ऐतराज जताया। अब्दुल हमीद के बेटे सरफराज और फहीम भी गाली गलौज पर उतारू हो गए। देखते ही देखते बातचीत बवाल में बदल गई। इसी बीच जुलूस के बीच से निकला राम गोपाल अब्दुल हमीद की छत पर लहरा रहे हरे रंग के धार्मिक झंडे को उतारकर उसकी जगह भगवा ध्वज फहरा देता है, जिसके बाद पथराव, आगजनी, फायरिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक शांत नहीं हुआ है। मौके पर उपद्रव बढ़ता देख पुलिस लाठीचार्ज करती है, जिसमें दर्जन भर लोग घायल हो जाते हैं। दावा है कि राम गोपाल के साथ ज्यादती टूटी, जिसने राम गोपाल की जान ले ली। राम गोपाल की जान इतनी सस्ती हो गई कि महज एक झंडा उतारने पर उसे पीट पीट कर मार डाला गया। इस एक बात ने उसके संगी साथियों को भड़का दिया। फिर जो शुरू हुआ उसने जल्द ही उपद्रव का रूप ले लिया। हालात काबू से बेकाबू हो गए। डीएम, एसपी सड़क पर उतर लोगों को संभालते समझाते देखे गए, मगर दोनों पक्ष किसी की कोई सुनने को तैयार नहीं। इन हालातों को देख खुद सूबे के मुखिया ने कमान संभाली और अपने सबसे काबिल अफसर अमिताभ यश को लखनऊ से रवाना किया। अमिताभ यश ने बहराइच में कदम रखते ही मोर्चा संभाल लिया। गाड़ी से उतरते ही पिस्टल लेकर अमिताभ यश उपद्रवियों को दौड़ाते तस्वीरों में कैद हुए तो प्रशासनिक अमले में भी जान आ गई। रैपिड एक्शन फोर्स पीएसी ने पूरे इलाके की नाकाबंदी करके पहरा बैठा दिया। सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें न फैले, इसके लिए इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी गई। हिंसा में मारे गए राम गोपाल के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस बीच सीएम योगी ने भी परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। रोती बिलखती राम गोपाल की मां ने कहा कि मेरा बेटा तो चला गया, अब हम क्या करेंगे? हमें बस न्याय मिलना चाहिए। जैसे बेटे को मारा गया वैसे हत्यारों को सजा मिले। इस गमगीन माहौल के बीच जिस तरह इंसानियत का मखौल उड़ाया जा रहा है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, गुस्सा उबाल पर है। मगर ये सच किसी से छुपा नहीं है कि अगर बंदोबस्त माकूल होते तो किसी बेटे को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। भले ही अब डैमेज कंट्रोल के नाम पर कुछ भी कर लिया जाए, मगर एक माँ को उसका बेटा वापस नहीं किया जा सकता। माहौल तो बेहतर बनाने के लिए 4 आईपीएस, 2 एसपी, 4 सीओ की तैनाती हुई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्राउंड जीरो पर एडीजी कानून व्यवस्था और सचिव गृह पहुंचे हैं। बहराइच की परिस्थिति पर मुख्यमंत्री की सीधी नजर है और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। अब तक 30 से अधिक उपद्रवी हिरासत में हैं। 10 के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।